खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम सब आज इकट्ठे हो सकें और उसके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीख सकें। पाक कलाम में से आज जो हवाला मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत हुआ है, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 8 आयात, इनमें आज तफसीरी मुतालिया हम करेंगे। यहाँ पर दरख्त का, ख़ास तौर पर अंगूर के दरख्त का और बागबान का, और उसके बाद फल का ख़ास जिक्र आता है और इनका ताल्लुक़ हमारी रूहानी ज़िंदगी के साथ बहुत अहम है। कोई भी दरख्त उस वक्त तक फल नहीं लाता जब तक उसको पूरी एनर्जी ना मिले। दरख्त जो होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है पानी है, खाद होती है और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको एनर्जी मुहैया करती हैं। और इंसान उस वक्त तक रूहानी तौर पर पुख्ता और मजबूत और ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो खुदा के पाक कलाम को नहीं सुनता, नहीं सीखता। क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा का पाक कलाम हमारे लिए खुराक का काम करता है। अगर आप मेरे साथ पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब को देखें तो ज़बूर की किताब, पहला ज़बूर और उसकी चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम इस अहम मकसद को समझ सकें कि खुदा का पाक कलाम हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। लिखा हुआ है ज़बूर पहला, दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। कौन सा दरख्त? उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो खुदावंद की शरीयत पर दिन रात ध्यान करता है। सिर्फ दिन को नहीं बल्कि रात भी लिखा हुआ है, यानी 24 घंटे जिसका ध्यान खुदावंद की शरीयत पर है। वो किसकी मानद है? लिखा है तीसरी आयत में, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है। आपको पता है कुछ पौधे, कुछ दरख्त ऐसे भी दुनिया में होते हैं जो वक्त से पहले फल देते हैं और वो फल किसी काम का नहीं होता, बेमौसमा फल उसको कहते हैं। या मौसम गुजर जाने के बाद कुछ दरख्त ऐसे हैं जिन पर फल लगते हैं और उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। पत्ता मुरझाने से क्या मुराद होता है? जब हम अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में नाउम्मीद हो जाते हैं, भैड़ा जा मुंह करके, मुंह लटका के, परेशान जा, मायूस जा, नाउम्मीद जा होके जो असी खलोते होने या बैठे होने, उस वक्त ये साबित होता है कि हमारा तल्लक जो है वो खुदा के पाक कलाम के साथ नहीं है। क्या लिखा गया है तीसरी आयत में? कि जो दिन रात खुदावंद की शरीयत पर ध्यान रखते हैं वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, वो अपने वक्त पर फलता है। यानी वो दरख्त जो पानी की नदियों पर लगाया गया है, जिसे प्रॉपर खुराक मिल रही है, जिसको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, यानी वो दरख्त कभी भी मुरझाया हुआ नहीं होता, बल्कि हशाश बशाश खुशहाल, उसके पत्ते खूबसूरत, उसके फल खूबसूरत, उसके फूल खूबसूरत, और जब उसके पास से गुजरे तो उससे महक आती है, खुशबू आती है। वो पौधा बड़ा
दिल को छू जाने वाला पौधा होता है, लेकिन वो पौधा कौन सा होता है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है? वो तो होता है जो दिन और रात खुदावंद की शरीयत पर ध्यान करता है। और उसके बाद लिखा है, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भोसे की मानंद जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे। मैं बात जो कर रहा था वो ये थी कि कभी कभी इंसान होते हुए हम अपनी असली खुराक से महरूम रह जाते हैं, असली खुराक से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह एक दरख्त को एनर्जी मुहैया करने के लिए दरिया के किनारों या नदी नालों पर होना ज़रूरी है, और दुनिया में कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जो दरिया के किनारों पर नहीं है, नदी नालों पर नहीं है, तो भी वो खुशहाल हैं, क्योंकि उनके मालिक उनको मुसलसल पानी देते हैं और वो अपनी जड़ें जो हैं वो पानी की तरफ फैलाते हैं। और ज़िंदगी में ये भी याद रखें कि जो बागबान होता है या जो माली होता है वो सदा दरख्तों को पानी नहीं देता रहता, कुछ वक्त तक वो देता है, फिर वो दरख्त जो होता है वो अपनी जड़ें किसकी तरफ फैलाता है? ज़मीन की गहराई में ले जाता है। और आपको पता है कि ज़मीन के नीचे पानी है, और वो फिर खुद पानी वो जो है वो खुद लेता है ताकि अपने आप को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रख सके। इसी तरह मैं और आप उस वक्त तक फलदार नहीं हो सकते जब तक हम खुदा के पाक कलाम को अपनी रूहानी खुराक की तरह ना लें। आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो सुबह नाश्ता किए बगैर चर्च में आए, और अगर कोई नाश्ता करने के बगैर आ भी जाए तो जो ही चर्च खत्म होना है उसने बार बार रोटी की तरफ भाग कर जाना है। अगर मैं कहूँ भी रुक जाए, बाइबल क्लास करनी है, तो फिर भी बच्चे ये कहते हैं नहीं हमने सुबह नाश्ता नहीं किया, हमने नाश्ता करना है, क्योंकि उनको अपनी जिस्मानी खुराक की फिक्र है। और जब तक मैं और आप खुदा के पाक कलाम को एक फिक्र की तरह ना लें, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। मैंने आपको जब दुआ करने लगा तो पहली दुआ की थी, तो मैंने मरियम और मार्था का वाक़या आपको बताया था कि मरियम जो थी वो क्या कर रही थी? यीशु के कदमों में बैठकर यीशु से कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था जो थी वो खाने पकाने और घर के कामों में वो मगन थी। जब मार्था काम से घबरा गई तो कहने लगी, या खुदावन क्या तुझे भी फिक्र नहीं है कि मेरी बहन ने खिदमत के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया? यीशु ने उसको जवाब दिया, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद में लगी हुई है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। काम आप जितना मर्जी कर लें, पैसा आप जितना मर्जी कमा लें, उसमें लोग पार्टनर बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं, लेकिन जो आप खुदा के पाक कलाम को सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। तो पाक कलाम को इस तरह आपने लेना है जिस तरह एक पौधे को पानी दिया जाता है। पाक कलाम को आपने इस तरह लेना है जैसे आप अपनी रूहानी खुराक के लिए फिक्र करते हैं। यीशु ने उसको क्या कहा था? मार्था को, मार्था मार्था। आप जिंदगी में एक और बात भी याद कर लें, बाइबल मुकद्दस में जब भी कोई लफ्ज़ यीशु या खुदा बोले और 2 दफ़ा उसको बोले, 2 दफ़ा बोले तो वो बड़ा अहम लफ्ज़ होता है। पुराने अहदनामा में एक वाक़या है, जब मर्द खुदा मूसा भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो एक झाड़ी में आग लगी हुई थी और आग बुझ नहीं रही थी। जब मूसा कतरा कर उसके पास गया ताकि उसको देखे तो झाड़ी में से क्या आवाज़ आई थी? मूसा मूसा, 2 दफ़ा आवाज़ आई थी, 2 दफ़ा खुदा ने उसका नाम पुकारा था। अब जो नए अहदनामा में यीशु ने जब पुकारा मार्था को तो उसको क्या कहा? मार्था मार्था। तो 2 दफ़ा यहाँ भी यीशु ने पुकारा। तो जब भी 2 दफ़ा पुकारा जाए बड़ी खतरनाक बात होती है, बहुत ज़्यादा अहम बात होती है, बहुत ज़्यादा अहम बात होती है। तो यीशु ने कहा कि मार्था मार्था, तू तो बहुत सारी चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद में लगी है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। इस तरह याद रखें कि खुदा का पाक कलाम हमारे लिए बड़ा अहम है। अब मैं आता हूँ जो हवाला पढ़ा गया है, इसमें पहली आयत में लिखा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। अंगूर का दरख्त
यीशु को कहा गया है, और बागबान यानी मालिक किसको कहा गया है? खुदा बाप को कहा गया है। पूरी कायनात का मालिक, पूरी कायनात का परवरदिगार, पूरी कायनात का खालिक, इसको पैदा करने वाला, बनाने वाला, संभालने वाला और निज़ाम को चलाने वाला आज भी खुदा कादिर मुतलक, खुदा बाप है जो इस निज़ाम को चलाता है। तो यीशु ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती उसे छांटता है। डाली या डालियाँ, ये मुझे और आपको कहा गया है, तमाम ईमानदारों को कहा गया है। तमाम ईमानदारों को क्या कहा गया है? डालियाँ या डाली कहा गया है। इसलिए दूसरी आयत में लिखा कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। अब यीशु के साथ भी है और फल भी नहीं लाती। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इतवार के इतवार चर्च भी आते हैं, रोजे भी रखते हैं, हदिया भी देते हैं, दायकी भी देते हैं, चर्च कमेटी के मेंबर भी हैं, एल्डर भी हैं, बाइबल को भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। इसके अलावा और भी जितने रूहानी काम हैं, जो दिखाई देने वाले रूहानी काम हैं, मैंने लफ्ज़ बोला दिखाई देने वाले, इस पर आपने याद रखना है, दिखाई देने वाले रूहानी काम हैं वो भी करता है, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसमें खुदा और खुदा का पाक कलाम मौजूद नहीं। अगर आप 8वीं आयत पढ़ें तो 8वीं आयत में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो यीशु के शागिर्द ठहरने के लिए फलदार जिंदगी होना जरूरी है। यीशु के शागिर्द ठहरने के लिए फलदार जिंदगी होना जरूरी है। और अगर हमारी जिंदगी फलदार नहीं है तो फिर हम खुश्क डाली की मानद है। लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। आपको कभी ये तजर्बा हुआ होगा कि आम का जो दरख्त है, जब उस पर से आम तोड़ लिए जाते हैं तो उस पर बहुत सी डालियां जो होती है वो खुश्क हो जाती हैं, और जो माली होता है या उसका मालिक होता है या बागबान जो होता है वो खुश्क डालियों को क्या करता है? काट डालता है। अब वो डालियां जो होती हैं वो किसके साथ होती हैं? दरख्त के साथ लगी हुई होती हैं, लेकिन ना तो उनके ऊपर कुछ सब्ज पत्ता होता है, ना उनके ऊपर फल होता है, लेकिन फिर भी वो दरख्त के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह होती है। हमारे नाम के आगे लिखा होता है तारक मसीह, रज़वान मसीह, अमीन मसीह, इसहाक मसीह, सुनील मसीह। इस तरह हमारे नाम के आगे ज़रूर ये नाम लिखे होते हैं, लेकिन हम उस दरख्त या उस डाली की मानद होते हैं जो पौधे के साथ तो लगी हुई है लेकिन खुश्क हो चुकी है। हमने खुश्क डाली नहीं बनना। क्या लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करता है? काट देता है। आपको वो तमसील भी याद होगी, लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि किसी शख्स ने एक क्या लगाया? ताकस्तान लगाया, और उसमें एक अंजीर का दरख्त लगाया, और उसमें वो 3 साल तक फल ढूंढने आता रहा। मालिक क्या करने आता रहा? 3 साल तक फल ढूंढने आता रहा। जब 3 साल उसमें फल ना पाया तो ये हुक्म दिया कि इसे काट डालो, इसे क्या करो? इसे काट डालो। लेकिन बागबान ने, माली ने कहा कि अय मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस साल तू इसे रहने दे, अगर आगे को फला तो खैर, ना फला तो इसे काट देना। मालिक ने कहा कि इसे काट दे, ये ज़मीन को भी क्यों रोके हुए है। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, ये ज़मीन को भी क्यों रोके हुए है। कभी कभी हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों का पूरा नहीं कर रहे होते, तो वो जगह हमने रोकी हुई है। मिसाल के तौर पर मैं पासबान हूँ कलीसिया का, और मैं अगर आपको कलाम नहीं सुना रहा तो फिर मैंने क्या किया? पासबान की सीट को
पासबान की जो जिम्मेदारी है उसको क्या है, उस जगह को रोक रखा है, क्योंकि मेरे होते हुए दूसरा पासबान नहीं आ सकता। और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा तो खुदा कितने साल तक इंतजार करेगा? 3 साल तक, और उसके बाद कहेगा कि इसको यहां से उतार दो। इसी तरह कुछ लोग एल्डर होते हैं, कुछ लोग चर्च कमेटी के मेंबरान होते हैं, कुछ बहनें जो होती हैं वो संडे स्कूल टीचर होती हैं, कुछ क्वायर के बच्चे होते हैं। लेकिन हर शख्स अपनी अपनी जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो जगह को रोके हुए है। अगर हम मसीहत के नाम पर पहचाने जाते हैं या हमारे नाम के आगे मसीह ही आता है और हमारी जिंदगी से फल नहीं नजर आ रहा, जैसे मैंने आपको दूसरी आयत में बताया था, क्या लिखा है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। ताकि क्यों काट डालता? ताकि वो जगह को भी रोके ना रहे। जब उस पर से ये टहनी, ये डाली यहाँ से काट दी जाएगी तो फिर इसके बाद यहाँ से और कोंपलें निकलेंगी और टहनियाँ निकलेंगी, उन पर सब्ज पत्ते भी लगेंगे और उन पर फल भी लगेंगे, और फिर मालिक का असल मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरी और आपकी जिंदगी में फल नहीं है तो फिर हम उन खुश्क डालियों की मानद हैं। फिर उन किन डालियों की मानद है? उन खुश्क डालियों की मानद है जो फल नहीं लाती। और एक दिन मालिक कहेगा कि मैंने 3 साल तक तेरा इंतजार किया है, इसमें फल नहीं आया, इसे काट दे। इसलिए याद रखें कि जहां पर भी हम हैं, हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। जो फर्ज, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, और अगर हम मसीहत के नाम पर पहचाने जाते हैं, कहलाते हैं, फिर हमें अपना किरदार साबित करना है कि हम मसीही हैं। हमारी ज़िंदगी से फल नज़र आना चाहिए। इसीलिए लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। ये एक मुश्किल सी बात है कि जो फल ला रहा है उसको भी क्या करता है? मालिक छांटता है। उसको क्या करता है? छांटता है। अगर एक बच्चा सबक याद करके आता है, काम भी लिख कर आता है, सारे काम करता है, लेकिन फिर भी उसको मार पड़ती है, फिर भी उस्ताद की तरफ से उसको डांट पड़ जाती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है, इंसल्ट होती है, उसको और ज़्यादा झिड़का जाता है। अगर कोई चर्च कमेटी में है या एल्डर है या पासबान है, उसकी तरबियत के लिए उसके उस्ताद या उसका जो ऊपर होता है वो उसको डांटता है, छांटता है, तो फिर इंसान क्यों मायूस हो जाता है, क्यों परेशान हो जाता है? उसका सबब, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा फल नज़र आ रहा होता है और फूल भी नज़र आ रहे होते हैं, उस दरख्त के पत्ते भी बहुत सरसब्ज शदाब है, लेकिन उसकी डेकोरेशन नहीं। कोई डाली इधर को बढ़ी हुई है, कोई इधर को बढ़ी हुई डाली, कोई इधर को बढ़ी है, कोई उधर को बढ़ी। तो मालिक क्या करता है? कैंची के साथ उसको काटता है, उसकी शेप बनाता है। उसकी शेप को बनाकर क्या करता है? पौधे को एक खूबसूरत गुलदस्ते नुमा बना देता है। खुदा इस बात का तकाजा करता है इंसान से, खुदा इस बात की तवक्को इंसान से करता है कि ना सिर्फ इंसान फलदार हो, बल्कि वो दिखने में भी खूबसूरत लगे, दिखने में भी क्या लगे कि वाकई ये ईमानदार है। पौधे को अगर आप काटेंगे नहीं, छांटेंगे नहीं, तो वो जिस तरफ दिल चाहेगा वो बढ़ता जाएगा, जिस तरफ दिल चाहेगा वो टहनियाँ जो वो बढ़ती जाएंगी। बेशक वो फल ला रही हैं, लेकिन खुदा इंसान से 2 किस्म की तवक्को करता है, इंसान फल भी लाए और इंसान दिखने में भी ईमानदार लगे। अब फल तो जब कोई खाएगा तो उसे पता चलेगा, या उसके मालिक को पता है कि इसका फल अच्छा है, लेकिन दूसरे आदमी को तो नहीं पता कि इसका फल कैसा है। तो खुदा ये इंसान से तवक्को करता है कि इंसान फल भी लाए और इंसान दिखने में भी खूबसूरत लगे, इंसान दिखने में पता चले कि ये शख्स ईमानदार है, ये शख्स मसीही है। उसके बाद तीसरी आयत में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। इंसान पाक किससे होता है?
खुदा के पाक कलाम से इंसान पाक होता है। मैं जितना मर्जी नहा लूँ, जितना मर्जी अतर लगा लूँ, जितनी मर्जी खुशबू लगा लूँ, जितना मर्जी कुछ लगा लूँ, लेकिन जब तक खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं आती। अभी आप कलाम सुन रहे हैं तो मैं पूरा खुदा से भरोसा करता हूँ, उम्मीद है, यकीन है कि आपका ईमान का स्टेज जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप कलाम को सुनते जाएंगे आपके ईमान का लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी सोचें तब्दील होती जाएंगी, आपकी सोचों की तजदीद होगी। क्योंकि रोमियो के खत के 10वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जैसे जैसे आप पाक कलाम में से सुनेंगे वैसे वैसे आपका ईमान बढ़ेगा, आपका ईमान तरक्की करेगा। इसलिए जब आप पाक कलाम को सुनते हैं तो आपका ईमान बढ़ता है। ये बिल्कुल वही बात है जो पौधे को खुराक दी जाती है। अब यहाँ पर क्यों खुदा ने ये आयत लिखवाई है? क्योंकि ऊपर डाली की बात की गई है, फिर छांटने की बात की गई है, फल ना लाने वाली डाली को काट देने की बात की गई है। अब तीसरी आयत में यकदम ये चेंज ले लिया गया है कि अब तुम उस कलाम के सबब से पाक हो जो मैंने तुमसे किया। इसका मतलब ये है कि कलाम जो है वो हमारे लिए खुराक का काम करता है। कलाम क्या किसका काम करता है? हमारे लिए खुराक का काम करता है। आप पाक कलाम को इस तरह पढ़ें, इस तरह सुने, इस तरह सीखें कि आपकी रोज़ाना की रोटी है। आप गंदम की रोटी रोज़ाना खाते हैं, रोटी खाते खाते कभी आप थके नहीं? कभी थके रोटी खाते हुए? नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? कि इसको हम अपनी खुराक समझते हैं। लेकिन पाक कलाम को अपनी खुराक नहीं समझते। ये महज फर्ज पूरा करने के लिए चर्च में आते हैं। अगर हम महज फर्ज पूरा करने के लिए चर्च में आएंगे तो इससे बरकत नहीं होगी। चौथी आयत में लिखा है, तो मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इस तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अब यीशु ने एक और चैलेंज दे दिया है, ना सिर्फ हमने फल लाना है बल्कि हमने उसमें कायम भी रहना है। बल्कि हमने उसमें क्या रहना है? कायम रहना। अगर कायम रहेंगे तो फल लाएंगे। ये बल्ब लगा हुआ है, इसका अगर कनेक्शन बिजली से काट दिया जाए तो फिर ये फल नहीं लाएगा, सॉरी जलेगा नहीं। जलेगा तब, ये रोशनी तब देगा जब इसका पीछे कनेक्शन होगा। और जब पीछे कनेक्शन नहीं है, जितना मर्जी महंगा बल्ब लगा ले, 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार के बल्ब भी हैं, लाख के बल्ब भी हैं, कितना भी महंगा बल्ब लगा दिया जाए वो रोशनी नहीं दे सकता। हम कितने भी कीमती क्यों ना हो जाए, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, उस वक्त तक हम फल नहीं दे सकते जब तक हम यीशु के साथ पैवस्त नहीं, जब तक हम यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं। जब हम यीशु के साथ पैवस्त रहेंगे, जब यीशु के साथ हम जुड़े रहेंगे तो फिर हम फल लाएंगे। इसीलिए लिखा, यीशु ने कहा कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। 5वें आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं। बार बार यीशु इस बात को रिपीट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हूं। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। कभी कभी खुदा हम में, हमारी ज़िंदगी में, या यीशु हमारी ज़िंदगी में कायम होता है लेकिन हम उसमें कायम नहीं। तो दोनों तरफ का रिश्ता होना ज़रूरी। खुदा भी हमारी ज़िंदगी में कायम हो और हम भी उसकी ज़िंदगी में कायम हों, पैवस्त हों, जुड़े हुए हों। अकेले की कोशिश कभी भी काम नहीं करेगी। आप अकेले कोशिश करते रहें, खुदा मदद ना करे, कायम नहीं रहेंगे। हम कोशिश करते रहें, खुदा मदद ना करे, हम नहीं कायम होंगे। खुदा कोशिश करता रहे, हम ना कोशिश करें, हम कायम नहीं रह सकते। इसलिए खुदा तो पहले कोशिश कर रहा है लेकिन हमें भी कोशिश करनी है। और लिखा हुआ है कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हूं। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। ये उन डालियों या उन टहनियों की बात कहा गया है जो यीशु के नाम से कहलाते हैं लेकिन 3 साल से वो फल नहीं ला रहे, कितने अरसा से फल नहीं ला रहे।
खुश्क हैं। आपको पता है कुछ पौधे, कुछ दरख्त आप ऐसे देखते हैं दुनिया में जो ज़मीन में लगे हुए हैं, अभी भी ज़मीन में लगे हुए हैं, लेकिन खुश्क हो चुके हैं। उनके ऊपर ना कोई पत्ता है, ना सब्ज़ा है उनके ऊपर, ना टहनियों में रौनक है, खुश्क हैं, लेकिन ज़मीन में लगे हुए हैं। उनके लिए क्या कहा गया है कि उनको क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, और लोग उन्हें क्या करेंगे, आग में झोंक देंगे। याद रखें कि मेरी और आपकी पहचान यीशु मसीह के वसीला से है, मेरी और आपकी इज्जत यीशु मसीह के वसीला से। इसीलिए यीशु ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा वाक्य भी बताता हूँ आपको। लूका की इंजील के 5वें बाब की पहली 11 याद पड़े तो वहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है कि पतरस और उसके साथी रात भर मेहनत करते रहे मछलियाँ पकड़ने की, कुछ हाथ ना आया। दिन निकला, अपने जालों को धो रहे थे ताकि घर वापस जाएं। यीशु आ गए। यीशु पतरस की कश्ती पर चढ़ गए और कहा कि कश्ती को किनारे से ज़रा हटा ले। पतरस ने कश्ती को किनारे से हटाया। यीशु ने कलाम सुनाना शुरू किया। कुछ वक्त कलाम सुना। कलाम सुनने के बाद यीशु ने कहा कि अब जाल शिकार के लिए डालो। पतरस ने कहा कि खुदावंद, रात भर हमने मेहनत की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, अब तेरे कहने से डालते हैं। जब पतरस ने और साथियों ने जाल डाले तो वही जगह थी जहाँ पर रात भर मेहनत करते रहे, तो कोई मछली हाथ नहीं आई। जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो जाल में मछलियाँ इतनी आ गई कि जाल फटने लगे। और जब उन्होंने वो जाल में से मछलियाँ निकाल कर अपनी कश्तियों में रखी, कश्तियाँ इतनी भर गई कि कश्तियाँ डूबने लगी। दूसरे साथियों को आवाज़ दी कि आओ हमारी मदद करो, उनकी कश्तियाँ भी भर गई। क्यों? रात भर क्यों नहीं आई थी मछलियाँ? यीशु के बगैर मेहनत कर रहे थे, यीशु के बगैर काम कर रहे थे। मेहनत की रात भर, लेकिन यीशु के बगैर की। सुबह यीशु के साथ कितने मिनट मेहनत की? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट यीशु के साथ मेहनत की। वही जगह, वही जाल, वही लोग, वही पानी, वही कश्तियाँ, वही सब कुछ था। उसी में से इतनी मछलियाँ आ गई कि कश्तियाँ डूबने लगी। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, 5वीं आयत का आखिरी हिस्सा, यीशु ने क्या कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सारी जिंदगी इंसान काम करता रहता है लेकिन फलदार नहीं होता, बरकत नहीं होती। क्यों? उसका सबब ये होता है कि यीशु साथ नहीं होता। इसलिए कोई भी काम यीशु के बगैर जब करेंगे तो फलदार नहीं होंगे, बरकत नहीं होगी। इसलिए अगर चाहते हैं जिंदगियां फलदार हों, घरों में रौनक हो, घरों में बरकत हो, खुशहाली हो, तो यीशु के साथ मेहनत करें। कभी भी आप कलाम सुनने का वक़्त जो है, कभी भी आप दुआ करने का वक़्त, बाइबल पढ़ने का वक़्त को ये ना समझें कि ये वक़्त ज़ाया हो रहा है। अब पतरस सोच सकता था कि रात सारी मेहनत की थी, थक गए हैं, नींदर आउंडी, यीशु हुण तो आप ही कलाम सुनांदा है, इस चले हैं घर में, रात सारी जागते रहे, ड्यूटी की थी, मच्छियाँ फड़ते रहे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ये वक़्त अहम है, यीशु का कलाम सुना। जब यीशु का कलाम सुना तो फिर उसके बाद 5 मिनट में इतना काम आ गया कि रात भर उतना काम नहीं आया था। एक और वाक़या मैं पहले कई दफ़ा आपसे ये शेयर कर चुका हूँ। एक यहूदी का इंटरव्यू सुना था मैंने, उसमें वो यहूदी कहता है कि जब सब्बत का दिन शुरू होता है तो हम अपने मोबाइल को, इंटरनेट, लैपटॉप, तमाम जो टेक्नोलॉजी है जिनसे राब्ते होते हैं सब ऑफ कर देते हैं। उनका सब्बत कब शुरू होता है? जुमे की शाम को, और हफ्ते की शाम तक रहता है। जुमे की शाम जब सूरज गरूब होता है तो वो कहते हैं अपने मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई, लैपटॉप, हर चीज़ ऑफ कर देते हैं और 24 घंटे तक ना किसी को कॉल करते हैं, ना किसी की कॉल सुनते हैं। तो हमारे चर्चों में बैठकर भी हमारे हाथों में मोबाइल होते हैं, तो फिर खुदा ने बरकत भी उतनी देनी है। इसलिए याद रखें, जितनी हम खुदा की कदर करेंगे, जितनी खुदा की इज्जत करेंगे, उतनी खुदा हमारी कदर करेगा, उतनी खुदा हमारी इज्जत करेगा। आज भी दुनिया में देखो, यहूदी जो है सबसे छोटा मुल्क है और पूरी दुनिया को वो कर्ज देते हैं। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहूदियों ने ईजाद की। ये मोबाइल जो आपके पास है, मेरे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब उनकी ईजाद है। क्या वो हमसे पीछे हैं?
24 घंटे वो किसी से राब्ता नहीं करते, ना वो किसी के घर जाते हैं, ना कोई उनके घर आता है, ना सब्बत के दिन वो इबादत का कोई शादी का प्रोग्राम रखते हैं, ना ब्याह का, ना कोई और। सारे उनके प्रोग्राम पोस्टपोन होते हैं, बंद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत। इसलिए यीशु ने क्या कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम समझते हैं हम शायद इबादत पे ना जाएंगे तो बहुत बड़ा मार का मार लो, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं, यीशु के अल्फाज हैं। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब के 5वें आयत में क्या लिखा है, की लिखा भला आखिरी सदर दसो यीशु ने क्या कहा? वेलो इतने ही भुले पे कलाम तो अगे चल के बनेगा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु से जुदा होकर जितनी मर्जी हम जस्तजू कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 6ठी आयत में लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तो मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कभी कभी हम सारी जिंदगी खुदा से मांगते रहते हैं और मिलता नहीं है कुछ। क्यों नहीं मिलता? कि खुदा की बातें हमारी ज़िंदगी में कायम नहीं रहती। आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की बात को तरजीह दें, खुदा की बात को अव्वल दर्जा दें। खुदा की बात को पूरा करने के लिए आप चाहे झूठे हो जाएं, आपको जिल्लत उठानी पड़े, बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े, किसी की मुखालफत मूल लेनी पड़े, आप खुदा की बात को कायम रखें, खुदा आपको कायम रखेगा। जब आप खुदा की बात को कायम नहीं रखेंगे तो खुदा आपको कायम नहीं रखेगा और ना आपकी मुराद पूरी होगी। इसलिए जो आप चाहते हैं वो हो जाए, तो उसके लिए लाजमी है कि आप क्या करें? खुदा की बातों में कायम रहें। 7वीं आयत में क्या लिखा? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8वीं आयत, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम कितना फल लाओ। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम कितना फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। थोड़े जे पैसे होने महीने च तो उन्हें काम चल जाता है। अजकल के दौर में 10,000 महीने का हो तो काम चल जाता है। हर बंदे की कोशिश है कि बहुत ज्यादा पैसा हैगी कोशिश के नहीं। हर बंदा ये चाहता है बहुत सारा पैसा है, तो फल लाने वाली कहने नहीं। की लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि बहुत सा फल लाए। हम कहते हैं कि खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आए हैं। तो इज्जत और जलाल कैसे होता है? हमारी ज़िंदगी अगर फलदार है, हमारी ज़िंदगी में फल है, हमारी ज़िंदगी में रौनक है। भैड़ा जा मुँह करके लटका के बैठे हैं तो पूछिए भी की हाल, शुक्र है खुदा दा, तो फिर ये फल वाली तो गल नहीं। फल वाली बात तब है जब आपके चेहरे पर रौनक है। मैं एक आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक मसीही बेटी थी जो मुबश्शिर इंजील थी, खिदमत का काम किया करती थी, बहुत ज़्यादा खिदमत का काम करती थी। बीमार हो गई, इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि हस्पताल पहुँच गई, हस्पताल दाखिल हुई। बहुत सारे लोग उसका पता लेने के लिए आते थे, लेकिन खुदा के साथ उसका तल्लक रिश्ता था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर रौनक थी, जिसकी वजह से वो बीमारी की हालत में नाउम्मीद नहीं थी। और जो लोग उसको तसल्ली देने आते थे वो उससे तसल्ली लेकर जाते थे। वो उससे क्या लेकर जाते थे? तसल्ली लेकर जाते थे। एक दहरिया जो बड़े बड़े लेक्चरों से तब्दील नहीं हो सका था, हर जगह पर वो खुदा की मुखालफत किया करता था। जब उस बेटी का पता लेने के लिए आया, इतनी बड़ी बीमारी थी कि उसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था। जब उस बेटी का पता लेने आया, उसे पता चला कि ये मर्ज है, और बेटी को फिर भी उसने हशाश बशाश और खुशहाल पाया और उसके चेहरे पर रौनक देखी, तो वो शख्स की दहरियत जो थी वो टूट गई और वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए। अब वो लड़की अगर लेक्चर देती तो वो कभी भी दहरिया तब्दील ना होता, लेकिन उसके रवैये ने, उसके किरदार ने उसको क्या कर दिया? उस दहरिये को तब्दील कर दिया। इसीलिए पाक कलाम में लिखा है, मेरे बाप का जलाल
इसी से होता है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। तो कैसे वो लड़की, वो आदमी तब्दील हुआ? लेक्चर से नहीं, लेक्चर से नहीं, उसके किरदार से, उसकी फलदार जिंदगी से वो दहन गया, तब्दील हो गया। मेरे बाप का जलाल किससे होता है? सिर्फ पास्टर अमीन फल ना लाए, सुनील भी लाए, अजीम भी फल लाए, भाई लाजर भी फल लाए, बाजी जरीना भी, बिया भी, सुंबल भी, बाजी खुर्शीद भी, मानो भी, सब यानी जितने यहाँ पर हम बैठे हुए सब के सब फल लाए, फिर मेरे बाप का जलाल जाहिर होता है। क्या लिखा हुआ है? 8वीं आयत में पढ़ता हूँ, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्द होने के लिए आपको PhD की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्द होने का चैलेंज है, वो क्या है? हमारे लिए चैलेंज ये है कि बाप का जलाल किससे जाहिर होगा? सबकी ज़िंदगी फलदार हो, और सिर्फ फल ना हो, उसकी शेप भी हो। हमारी ज़िंदगियों में शेप आए, खूबसूरती आए, निखार आए, साढ़े मुँह तो पता चले कि साढ़े ईमान की कुरती हैगी। अगर साढ़े मुँह भैड़े जे ने, लटकाए ने, मैनू तो बड़े दिन तक कपड़े ही नहीं मिले, तो फिर कोई फलदार कोई नहीं जिंदगी। कपड़े मिलन ना मिलन, जुतियां पहन तो भावें ना पहन, कुछ पैसा जेब च हुए तो भावें ना हुए, लेकिन चेहरे तो पता चले कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल है। मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है? कि तुम फल लाओ। क्या लिखा है? मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है? बहुत सा फल लाओ। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन।